हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स से। इकोनॉमिक्स विच इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, वन पार्ट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड अनदर पार्ट दैट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स। अबाउट माइक्रो इकोनॉमिक्स यू पीपल हैव स्टडीड इन क्लास 11th। आप लोगों ने 11th क्लास में पढ़ा था कि कैसे एक फर्म्स अपना प्रोडक्शन डिसाइड करती है, अपना कॉस्ट एंड रेवेन्यू, प्राइस रिलेटेड टू प्रोडक्ट, ये सब कुछ हमने 11th क्लास में देखा है इन माइक्रो इकोनॉमिक्स। अब 12th क्लास में हमारे पास दो बुक्स रहेगी, वन दैट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड द अनदर बुक दैट इज द इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। फाइन, तो यहाँ आज हम शुरू करेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स से कि मैक्रो इकोनॉमिक्स होता क्या है। सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है। जहां हम पहले प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर रहे थे माइक्रो लेवल पर, स्मॉल लेवल पर, नाउ हम इकोनॉमिकल प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे एट अ लार्ज लेवल कि किस तरीके से कंट्री में जीडीपी रिलेटेड होता है, किस तरीके से कंट्री में इन्फ्लेशन होता है, डिफ्लेशन होता है, कैसे मनी की सप्लाई होती है, क्या अनएम्प्लॉयमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट है इन द कंट्री, कितना टोटल आउटपुट है एंड व्हाट इज द टोटल अनएम्प्लॉयमेंट। इन सब के बारे में जब हम एकदम मैक्रो लेवल स्टडी करते हैं, हम लार्ज स्केल पर स्टडी करते हैं, दैट इज नॉन एज मैक्रो इकोनॉमिक्स। क्योंकि कंट्री में भी वी विल फेस द सेम प्रॉब्लम, हमारी कंट्री में भी वही प्रॉब्लम रहेगी कि हमारे जो रिसोर्सेज रहेंगे दे विल बी लिमिटेड, जैसा हमने माइक्रो में देखा था। तो जब रिसोर्सेज लिमिटेड रहेगा तो कंट्री भी क्या करेगी, कोशिश करेगी कि कैसे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन और कैसे मैक्सिमम जो भी रिक्वायरमेंट्स है उनको फुलफिल की जा सके विद द लिमिटेड रिसोर्सेज। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स के चैप्टर नंबर 1 दैट इज सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। अब सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम होता क्या है, सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि किस तरीके से मनी का सर्कुलेशन होता है हमारी कंट्री में, कैसे मनी एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक पास ऑन होती है। जैसे हम मार्केट में गए, हमने मार्केट से शॉपकीपर से कुछ भी परचेज किया। अब जब हमने शॉपकीपर से कुछ परचेज किया, डेफिनेटली व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू पे समथिंग फॉर दैट। हमने शॉपकीपर को मनी दे दी, शॉपकीपर ने वो जो गुड्स एंड सर्विसेज हमें दिए, हो सकता है उसने किसी और से परचेज किए तो वो उसको पैसा देगा। तो इस तरीके से क्या होती है, मनी सर्कुलेट होती रहती है अमंग द पीपल, कभी इस और कभी उस और पास ऑन होती रहती है। क्योंकि मनी की प्रिंटिंग बार बार नहीं होती है, वो प्रिंटिंग का काम जो है वो रिजर्व बैंक का है एंड गवर्नमेंट का है। बट यहाँ हम डिस्कस कर रहे हैं कि जो मनी है वो कैसे सर्कुलेट होती है फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन और फ्रॉम अनदर टू वन, और कह सकते हैं अनदर टू अनदर पर्सन। तो आज शुरू करने जा रहे हैं हम हमारा सबसे पहला टॉपिक दैट इज सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन द इकोनॉमी, कि इनकम का सर्कुलेशन हमारी इकोनॉमी में किस तरीके से होगा। फर्स्ट आई रीड दिस डेफिनेशन दैट सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम in production process, it's a distribution among the factors of production, and finally this is the circulation of money from household to firm in the form of consumption, expenditure on goods and services. अब हम इसको इंडिविजुअली क्या ये डेफिनेशन बोलना चाह रही है उसको डिस्कस करते हैं। ये बोला गया है कि जो सर्कुलर फ्लो है वो क्या है, इनकम इन प्रोडक्शन प्रोसेस। सबसे पहला काम हमें क्या करना है, प्रोडक्शन करना है गुड्स एंड सर्विसेज का। प्रोडक्शन होता क्या है, प्रोडक्शन होता है व्हेन वी कन्वर्ट रॉ मटेरियल को, जब हम किस में कन्वर्ट करते हैं, फिनिश्ड गुड्स में। बिकॉज रॉ मटेरियल को यूटिलाइज होगा क्या, कोई यूज नहीं है रॉ मटेरियल का अनटिल एंड अनलेस उस रॉ मटेरियल पे प्रोसेसिंग होकर उससे हम गुड्स एंड सर्विसेज नहीं बना लेंगे, तो तब तक उसका कोई यूटिलाइजेशन नहीं है। अब रॉ मटेरियल से हम फिनिश्ड गुड्स, जैसे कि मार्केट में अगर हमें कोई वुड लाकर देगा तो उस वुड का हमारे लिए कोई काम नहीं है, बट उस वुड पर जो प्रोडक्शन हाउस है, जो फर्म्स है, वो क्या करती है, उन पर प्रोसेसिंग करती है एंड दे कन्वर्ट दैट वुड इनटू फर्नीचर। उस वुड को हम फर्नीचर में कन्वर्ट करते हैं। फाइन, प्रोडक्शन हाउसेस में क्या होता है, रॉ मटेरियल्स को कन्वर्ट किया जाता है इनटू फिनिश्ड गुड्स, तो उस फिनिश्ड गुड्स का यूटिलाइजेशन होता है, क्योंकि रॉ मटेरियल्स किसी के कोई काम नहीं आने वाला। अब रॉ मटेरियल्स को फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट करने के लिए व्हाट आर द थिंग्स वी रिक्वायर्ड, किन चीजों की हमें जरूरत होती है, दे आर नोन एज FOP, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, और वी कैन से फैक्टर सर्विसेज। बिकॉज
जो फैक्टर सर्विसेज है, these factor services and factor of production, these are the factors which help us to produce goods and services. ये हमारी हेल्प करते हैं goods and services का प्रोडक्शन करने में. कौन कौन सी चीजें? The first thing which is land. सबसे पहले अगर हम बात करते हैं लैंड की, बिकॉज टू प्रोड्यूस समथिंग व्हाट वी नीड लैंड. हमें एक प्लेस चाहिए होगा जहां पर हम उस काम को कर सकते हैं, तो उसके लिए हमें लैंड की रिक्वायरमेंट रहेगी. एंड देन सेकेंड थिंग दैट इज लेबर. नाउ हमने लैंड ले ली, हमारे पास मशीनरी है, ईच एंड एवरीथिंग वी हैव, बट उन पर काम करवाने के लिए व्हाट वी रिक्वायर लेबर. हमें लोगों की रिक्वायरमेंट्स रहेगी जो हमारी हेल्प करेंगे गुड्स एंड सर्विसेज को बनाने में. देन आता है हमारा कैपिटल. ऑब्वियसली सम टाइम वी हैव मनी इन आवर हैंड, तो हम उसको यूटिलाइज कर लेते हैं, बट अगर हमारे हाथ में पैसा नहीं है देन हमें पैसा कहाँ से लेना पड़ेगा? मार्केट से. देयर आर मेनी सोर्सेज थ्रू दैट वी कैन हायर मनी और वी कैन टेक मनी. अब जब हमारे पास लैंड है, वो एक प्लेस है जहां पर हम प्रोडक्शन करेंगे, एंड वी हैव पीपल जिनके थ्रू हमें काम करवाना है, एंड देन हमें क्या रिक्वायरमेंट होगी? वी नीड कैपिटल, क्योंकि बिना मनी के कोई काम नहीं हो सकता. हमें मनी की रिक्वायरमेंट्स रहेगी उन पे काम करवाने के लिए, लोगों को पेमेंट करने के लिए, या और भी किसी भी पर्पस के लिए. व्हाट वी नीड? कैपिटल फॉर अ बिजनेस. एंड देन एंटरप्रेन्योर, अ पर्सन हु इज डूइंग द बिजनेस, जो कि इस सारी प्रोसेस को, इस सारे काम को कर रहा है. तो ये जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, दीज आर द फैक्टर्स, वो चीजें हैं जो हमारी अल्टीमेटली हेल्प करते हैं कि कैसे हम रॉ मटेरियल्स को, कैसे हम फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट करें, कैसे हम रॉ मटेरियल्स को फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट करेंगे. दीज आर नोन एज फैक्टर सर्विसेज. अब ये फैक्टर सर्विसेज हमें कहां से अवेल होगी? सोचा इस बारे में? ये फैक्टर सर्विसेज हमें मिलेगी कहां से? हाउस होल्ड से. ये फैक्टर सर्विसेज जो है वो हमें हाउस होल्ड से मिलेगी. हाउस होल्ड फर्म को ये सर्विसेज प्रोवाइड करता है. फाइन. जो भी फर्म्स प्रोडक्शन करना चाह रही है, उस फर्म्स को जो ये रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट्स है, इनपुट्स की रिक्वायरमेंट्स है, वो इनपुट उसे कहां से मिलेगा? हाउस होल्ड से मिलेगा. अब हाउस होल्ड कौन होता है? हम लोग. हाउस होल्ड में हम जो कि ये सारी सर्विसेज फर्म्स को प्रोवाइड करवाते हैं. देन यहां पर हमने देखा है कि जो सबसे पहला काम है दैट इज प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद द हेल्प ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन. अब जब गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो चुकी है, देन ऑब्वियसली इफ हम हाउस होल्ड से क्या ले गए थे? लैंड ले गए हैं, लेबर ले गए हैं, कैपिटल ले गए हैं. अब क्या हाउस होल्ड उनको ऐसे ही देगा हमको? नो. हमें उसके लिए कुछ ना कुछ पेमेंट जरूर करना पड़ेगा. तो यहां हम क्या करेंगे? देन इट विल बी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम. अब हम जो कर रहे हैं वो हमारी इनकम को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं अमंग द फैक्टर सर्विसेज. किस तरीके से? पहले हम ये देखते हैं कि हमने अगर किसी से लैंड ली है, फाइन, अगर हमने लैंड ली है तो उसके बदले में हमें उसे क्या देना पड़ेगा? रेंट का पेमेंट करना पड़ेगा. फाइन. तो लैंड का पेमेंट हो गया रेंट. अगर अब हमने किसी को हायर किया है, लेबर है जो हमारे लिए काम कर रहा है, फ्री में नहीं करेगा, उसको हमें अगेन कुछ पे करना पड़ेगा. दैट इज नोन एज वेजेस. अब हमने किसी से कैपिटल ली है अपने बिजनेस को चलाने के लिए, जिस कैपिटल की हमें रिक्वायरमेंट्स थी, उस कैपिटल पर हमें क्या देना पड़ेगा? इंटरेस्ट. एंड एंटरप्रेन्योर, हम ये जो बिजनेस कर रहे हैं, बीइंग अ एंटरप्रेन्योर, बीइंग अ बिजनेसमैन, अगर मैं ये काम कर रही हूँ तो मेरा मोटिव क्या है इस काम को करने का? टू अर्न द प्रॉफिट. बिकॉज एक बिजनेस का सर्वाइवल का मेन मोटिव ही यही होता है कि हमें प्रॉफिट अर्निंग करनी है. फाइन. तो यहाँ पर अब ये हम देख रहे हैं कि जो फैक्टर सर्विसेज हमने हाउस होल्ड से अवेल की है, हाउस होल्ड से ली है, उसके बदले में फर्म्स क्या कर रही है? हाउस होल्ड को फैक्टर पेमेंट कर रही है. इन फैक्टर्स को जो उसने अवेल किया है उसके बदले में पेमेंट किया जा रहा है. एंड दैट पेमेंट इज नोन एज, जैसे कि लैंड का पेमेंट रेंट हो गया, लेबर का वेजेस हो गया, एंड कैपिटल का इंटरेस्ट, एंड एंटरप्रेन्योर का प्रॉफिट. तो ये इस तरीके से जो पेमेंट फर्म्स हाउस होल्ड को करती है, दैट इज नोन एज फैक्टर पेमेंट. आया समझ में कि फैक्टर पेमेंट क्या हुआ? जो फैक्टर सर्विसेज के बदले में फर्म ने पे किया है, दैट इज नोन एज फैक्टर पेमेंट. एंड यही फैक्टर पेमेंट हाउस होल्ड के लिए क्या हो जाएगा? दिस विल बी फॉर हाउस होल्ड फैक्टर इनकम, क्योंकि इनको तो क्या होगा? रिसीव होगा, इनकम मिल गई है जो सर्विसेज इन्होंने प्रोवाइड की है.
तो इसीलिए फैक्टर इनकम एंड फैक्टर पेमेंट बोथ आर द सेम थिंग बट फॉर द डिफरेंट पीपल फॉर द डिफरेंट पर्पस। कि फर्म्स पेमेंट कर रही है और पेमेंट किसको होगा, हाउस होल्ड को होगा, तो फॉर हाउस होल्ड दैट इज अ इनकम। हमने यहां देखा दैट दिस वन इज अ सेकेंड स्टेज डिस्ट्रीब्यूशन, जहां पर हमने हमारी इनकम को डिस्ट्रीब्यूट किया है। किनको डिस्ट्रीब्यूट किया है, फैक्टर सर्विसेज को, एंड दैट इज नोन एज फैक्टर पेमेंट। ये जब हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, अब मनी किसके हैंड में आ गई, अगेन हाउस होल्ड के हैंड में। अब हाउस होल्ड क्या करेगा, कंजम्पशन करेगा, किनका, गुड्स एंड सर्विसेज का, क्योंकि फर्म्स किसके लिए प्रोड्यूस कर रही है, ऑब्वियस है फर्म्स प्रोड्यूस कर रही है कंज्यूमर्स के लिए और कस्टमर्स के लिए। तो हम जो हाउस होल्ड है उसका क्या करते हैं, कंजम्पशन करते हैं उन गुड्स एंड सर्विसेज को जो फर्म्स ने प्रोड्यूस की है, उसको हम क्या करते हैं, परचेज करते हैं। और इस तरीके से ये मनी सर्कुलेट होती है, क्योंकि हम कंज्यूम कर रहे हैं तो हम हुए हाउस होल्ड, एंड जब हम इन गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम करके मनी किसको रिटर्न कर रहे हैं, हम फिर से इस पैसे को दे रहे हैं वापस फर्म्स को। आया समझ में कि कैसे मनी का सर्कुलेशन हुआ फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर पार्ट। पहले हमने देखा कि प्रोडक्शन हुआ, जहां पर गुड्स एंड सर्विसेज बनाई गई, गुड्स एंड सर्विसेज इस फॉर्म में आई कि हम उसको यूज कर सके। रॉ मटेरियल को हमने कन्वर्ट किया, जब रॉ मटेरियल कन्वर्ट हो गया और रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करने में जो हाउस होल्ड की फैक्टर सर्विसेज ने हमारी हेल्प की थी, उनको हमने क्या किया है, पेमेंट किया। तो पहले फर्म से पैसा किसके पास चला गया, हाउस होल्ड के पास चला गया, ठीक है। एंड देन हाउस होल्ड ने क्या किया, जो गुड्स एंड सर्विसेज बनी है उन गुड्स एंड सर्विसेज का पेमेंट किया है, ठीक है, उनको परचेज किया है और उसका पेमेंट किया है। तो वो पेमेंट फिर से किसको कर दिया, फर्म को। तो इस तरीके से हाउस होल्ड से पैसा कहाँ गया, फर्म के पास, और फर्म से पैसा किसके पास गया, हाउस होल्ड के पास, और दोनों ने एक दूसरे की सर्विसेज यूज की है, गुड्स यूज किए हैं। दिस इज नॉन एज सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस होल्ड टू फर्म, फ्रॉम फर्म टू हाउस होल्ड। अब हम एक बार फिर डेफिनेशन रीड कर लेते हैं, दैट सर्कुलर फ्लो रेफर्स टू cycle of income in production process. It's a distribution among the factor of production, land, labor, build, capital and entrepreneur, and finally the circulation of money from household to firm in the form of consumption expenditure on goods and services. तो इस तरीके से मनी का सर्कुलेट होता है इकोनॉमी में फ्रॉम हाउस होल्ड टू फर्म। Now our next topic that is types of circular flow. अब circular flow दो तरीके से होता है एक्चुअली, कि circular flow में किस तरीके से flow होता है। One that is real flow and the another one which is known as money flow. पहले हम real flow के बारे में डिस्कस करेंगे, then we will discuss about money flow and then we will differentiate between both the real flow and money flow. यस, नाउ हम स्टार्ट करते हैं व्हाट इज रियल फ्लो। सबसे पहले हम यही देखते हैं कि रियल फ्लो होता क्या है। रियल फ्लो, यहां पर रियल फ्लो को हम एक और नाम दिया गया है, दैट इज फिजिकल फ्लो, ठीक है। अब व्हाट इज फिजिकल फ्लो, चलो इसको हम सिंपल तरीके से समझते हैं। पहले के टाइम में एक सिस्टम होता था जिसको बोलते थे बार्टर सिस्टम। आप लोगों ने सुना भी होगा अपनी एसएसटी की बुक में कि एक बार्टर सिस्टम होता है। बार्टर सिस्टम क्या होता है, जहां पर एक चीज के बदले में आपको दूसरी चीज देनी है, वहां पर मनी का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज हम क्या यूज नहीं कर रहे, मनी का यूटिलाइजेशन नहीं कर रहे। हम एक चीज के बदले में, जैसे अगर हम बात करते हैं टीचिंग की, तो आप किसी टीचर से पढ़ रहे हो, उसको आपने क्या दिया है, फीस का पेमेंट नहीं किया है, रादर देन यू पे फॉर एग्जाम्पल 5 kg राइस, ठीक है। तो पहले ऐसा सिस्टम था कि आप सर्विस लिया, आपने पढ़ा एंड उसके बदले में आपने टीचर को 5 kg राइस का पेमेंट कर दिया, राइस दे दिए। दिस इज नोन एज बार्टर सिस्टम, जहां पर मनी इन्वॉल्व नहीं होती है, जहां हम एक चीज के बदले में दूसरी चीज देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने ए ने बी से राइस लिया है, तो बी क्या करेगा, ए को पैसा नहीं देगा उस राइस के बदले में, 1 kg राइस के बदले में बी ए को क्या दे देगा, 2 kg वीट,
इस तरीके से। तो ये दोनों ने क्या किया, एक्सचेंज तो किया है, बट क्या एक्सचेंज किए, केवल गुड्स एक्सचेंज किया। दिस इज नॉन एज बार्टर सिस्टम। और यहाँ पर रियल फ्लो की जब हम बात करते हैं, दिस इज ऑल्सो नॉन एज we can say that it is a kind of barter system, not exactly but it is a kind of barter system। यहाँ पर क्या होता है, हाउस होल्ड फर्म एंड प्रोड्यूसर्स को क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, अभी हमने देखा था हाउस होल्ड फर्म्स एंड प्रोड्यूसर्स को प्रोवाइड कर रहे हैं फैक्टर सर्विसेज। कौन कौन सी फैक्टर सर्विसेज है, अगेन लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। These are the factor services which are provided by household to firms। इनका डिटेल हम देख चुके हैं कि किस तरीके से लैंड यूटिलाइज होगी प्रोडक्शन करने के लिए, लेबर यूज होगा उस काम को करवाने के लिए, कैपिटल बिजनेस में रिक्वायर्ड होती है, एंड एंटरप्रेन्योर को मनी जो प्रॉफिट रिटर्न मिलता है। तो यहाँ पर पहला काम हाउस होल्ड ने क्या किया, फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड की। और फैक्टर सर्विसेज किसको प्रोवाइड की, फर्म्स को। इन फैक्टर सर्विसेज से फर्म ने क्या किया, फैक्टर सर्विसेज से फर्म्स ने गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस किया है। गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन हो गया। अब जब गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन हो गया, देन ये गुड्स एंड सर्विसेज कौन यूज करेगा, हाउस होल्ड यूज करेगा। तो फर्म्स एंड प्रोड्यूसर्स क्या कर रहे हैं, हाउस होल्ड को गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड कर देते हैं। जैसे सपोज करते हैं ए एक हाउस होल्ड है, उसने अपनी लैंड दी है एक फर्म बी को, ठीक है, लैंड प्रोवाइड की है कि वो आप अपनी ए की लैंड को यूज कर सकता है, ठीक है। अब बी क्या बोलेगा कि ठीक है लैंड को मैं यूज कर लूंगा आपकी, उसके बदले में मैं जो भी गुड्स एंड सर्विसेज बनाऊंगा, जो भी प्रोड्यूस करूंगा, उसको आपको दे दूंगा। तो यहाँ पर हाउस होल्ड को क्या मिल जाएगी, गुड्स एंड सर्विसेज मिल जाएगी। हाउस होल्ड को कोई मनी नहीं मिल गई, सेम फर्म को भी कोई मनी नहीं मिल गई। तो यहाँ पर ये चीज ध्यान रखना, रियल फ्लो की जब हम बात करते हैं, दिस इज अ फिजिकल फ्लो वेयर नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ मनी। मनी का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, यहाँ पर मनी इन्वॉल्व नहीं है आपकी। जो भी हो रहा है वो क्या हो रहा है, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जो भी एक्सचेंज मीडियम यूज हो रहा है वो गुड्स और सर्विसेज का होगा। हुआ क्लियर कि किस तरीके से व्हाट इज रियल फ्लो, कि कैसे हाउस होल्ड ने फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड की फर्म्स एंड प्रोड्यूसर्स को, एंड फर्म्स एंड प्रोड्यूसर्स ने जो भी कुछ प्रोडक्शन किया है वो किसके लिए किया है, उन्होंने हाउस होल्ड के लिए। तो फर्म्स ने प्रोड्यूस करवा जो गुड्स एंड सर्विसेज है वो किसको दी है, हाउस होल्ड को। दिस इज नॉन एज अ रियल फ्लो। एंड इसमें हाउस होल्ड जितनी ज्यादा फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करेगा, किसको, फर्म्स को, उतना ही ज्यादा फर्म्स क्या करेगी, प्रोडक्शन करेगी। और जब जितना ज्यादा फर्म्स प्रोडक्शन करेगी तो ज्यादा से ज्यादा सर्विसेज और गुड्स किसको मिलेंगे, हाउस होल्ड को। एंड इट इज बेनिफिशियल फॉर द कंट्रीज इकोनॉमी ऑल्सो। यस, नाउ वी कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज हमने देखा था कि सर्कुलर फ्लो को हम 2 पार्ट्स में बांट रहे हैं। तो फर्स्ट पार्ट हमने डिस्कस किया, दिस इज अ रियल फ्लो, एंड देन सेकेंड पार्ट दैट इज अ मनी फ्लो। जैसे रियल फ्लो को फिजिकल फ्लो बोलते हैं, वैसे मनी फ्लो को नॉमिनल फ्लो बोलते हैं, ठीक है। अब नॉमिनल फ्लो क्या होता है और मनी फ्लो क्या होता है, नाम से पता चल रहा है कि इस बार मनी का इन्वॉल्वमेंट रहेगा, तो इसीलिए मनी इन्वॉल्व होती है इसमें। कैसे मनी का इन्वॉल्वमेंट रहेगा हम ये डिस्कस करते हैं। अभी हमने देखा था कि जो फर्म्स हैं और जो प्रोड्यूसर्स है वो क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन कर रहे हैं। अब वो गुड्स एंड सर्विसेज कौन परचेज कर रहा है, हाउस होल्ड। तो जब हाउस होल्ड करेगा तो हाउस होल्ड जब चीजों को कंज्यूम कर रहा है, कंजम्पशन कर रहा है, तो उस पर एक्सपेंडिचर करता है, दैट इज नॉन एज कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। जैसे आप किसी शॉप पर कुछ परचेज करने जा रहे हो तो उसके बदले में आपको क्या देना पड़ेगा, पैसा देना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपने क्या किया है, अगर 2 kg राइस परचेज किए हैं तो आपको उसके बदले में उसका पेमेंट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हाउस होल्ड ने क्या किया, गुड्स एंड सर्विसेज का कंज्यूम किया है, एंड गुड्स एंड सर्विसेज का कंजम्पशन किया है, तो उसके बदले में उसे पेमेंट करना पड़ेगा। तो पैसा किसके पास आ गया, फर्म्स एंड प्रोड्यूसर्स के पास।
अब हाउस होल्ड के पास पैसा कहां से आया था? फर्म्स ने ही दिया था। कैसे और किस फॉर्म में? फैक्टर पेमेंट। अब फैक्टर पेमेंट क्या होता है? जो अभी हमने देखा था, फैक्टर सर्विसेज के बदले में जो हमें पेमेंट रिसीव होता है, दैट इज नोन एज अ फैक्टर पेमेंट। तो वो फैक्टर पेमेंट कहलाता है। एंड फर्म्स एंड प्रोड्यूसर्स क्या करते हैं? उन फैक्टर सर्विसेज के बदले में जो पेमेंट करते हैं, हमने डिस्कस किया, दैट इज नोन एज फैक्टर पेमेंट। तो यहाँ पर फर्म्स एंड प्रोड्यूसर्स ने क्या किया है? जो पैसा है वो किसको ट्रांसफर कर दिया? हाउस होल्ड को। और किस मीडियम से? फैक्टर पेमेंट के थ्रू। अब जो पैसा हाउस होल्ड के पास आया है, हाउस होल्ड क्या कर रहा है? उसको गुड्स एंड सर्विसेज परचेज करने के लिए अगेन किसको सर्कुलेट कर रहा है? मनी, फर्म्स को। तो इस तरीके से जो मनी फ्लो होता है, वहां पर मनी का इन्वॉल्वमेंट होता है। जो भी काम होगा वो एक्सचेंज मीडियम जो यूज किया जा रहा है, दैट एक्सचेंज मीडियम इज मनी। मनी के बिना काम नहीं होगा। जैसा अभी हमने लास्ट में देखा था, लास्ट टॉपिक में, दैट इज रियल फ्लो, जहां पर हमने मनी को इन्वॉल्व नहीं किया था, जहां पर हमने गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज देखा था। एंड यहाँ मनी फ्लो के अंदर हम देखते हैं कि मनी का एक्सचेंज हो रहा है बिटवीन द टू सेक्टर एंड बिटवीन द टू पार्टीज। वन इज हाउस होल्ड एंड द अनदर इज फर्म्स। नाउ व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन मनी फ्लो एंड रियल फ्लो? First, this is known as a physical flow and this is known as a nominal flow. Here is exchange of, जो अभी हमने देखा था, that exchange of goods and services। यहाँ पर किस चीज का एक्सचेंज होगा? गुड्स एंड सर्विसेज का। कि जो गुड्स एंड सर्विसेज, फैक्टर सर्विसेज हाउस होल्ड प्रोवाइड करवा रहा है एंड फर्म्स उनको क्या दे रही है? गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन करके जो गुड्स एंड सर्विसेज है वो हाउस होल्ड को दे रही है। एंड मनी फ्लो में हमने देखा कि मनी फ्लो में किसका एक्सचेंज हो रहा है? एक्सचेंज ऑफ मनी। कि मनी किस तरीके से एक्सचेंज हुई? पहले फर्म्स ने फैक्टर सर्विसेज का पेमेंट किया हाउस होल्ड को एंड देन हाउस होल्ड ने उस मनी का यूटिलाइजेशन किया अपने कंजम्पशन पर्पस से गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करने के लिए। एंड यहां नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ मनी एंड हियर इज नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ मनी एंड हियर मनी इज इन्वॉल्व। विदाउट मनी काम नहीं होगा, तो मनी इन्वॉल्व। क्लियर? दिस इज द डिफरेंस बिटवीन रियल फ्लो एंड मनी फ्लो। कि रियल फ्लो जहां पर एक्सचेंज होता है गुड्स एंड सर्विसेज का बिटवीन हाउस होल्ड एंड फर्म्स, एंड मनी फ्लो जहां पर एक्सचेंज होता है मनी का बिटवीन हाउस होल्ड एंड फर्म्स। नाउ वी डिस्कस आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज circular flow in two sector economy. Although when we are talking about sectors in the economy, there are 4 sectors in the economy. टोटल 4 सेक्टर्स होते हैं इकोनॉमी में। कौन कौन से 4 सेक्टर्स है, पहले हम ये देख लेते हैं। 4 सेक्टर्स में सबसे पहला है दैट इज हाउस होल्ड। हाउस होल्ड कौन हुए? हम लोग हुए हाउस होल्ड। फाइन। सेकेंड सेक्टर जो फर्म्स है, जो कि प्रोडक्शन कर रही है, दिस इज द सेकेंड सेक्टर। देन थर्ड सेक्टर दैट इज गवर्नमेंट। गवर्नमेंट भी सेक्टर है क्योंकि मनी का सर्कुलेशन गवर्नमेंट के थ्रू भी होता है। गवर्नमेंट भी क्या करती है? गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करती है और हम लोगों को एज अ हाउस होल्ड, एज अ फर्म, गवर्नमेंट को क्या पेमेंट करना पड़ता है? हमको गवर्नमेंट को टैक्सेस का पे करना पड़ता है। तो इस तरीके से मनी का सर्कुलेशन गवर्नमेंट के पास भी होता है, मनी इनफ्लो एंड आउटफ्लो। एंड देन आता है हमारा नेक्स्ट सेक्टर दैट इज फॉरेन सेक्टर। फॉरेन सेक्टर क्या है? जब हम गुड्स एंड सर्विसेज को क्या करते हैं? एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट करते हैं, तो वहां से गुड्स एंड सर्विसेज लेते हैं, उसके बदले में हम पेमेंट करते हैं। तो यहाँ पर भी मनी सर्कुलेट होती है। जब हम सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमीज बात कर रहे हैं, देयर आर 4 सेक्टर्स, वन हाउस होल्ड, फर्म्स, गवर्नमेंट एंड फॉरेन मार्केट। बट इन आवर सिलेबस वी ओनली हैव टू स्टडी अबाउट 2 सेक्टर इकोनॉमी, कि जब 2 सेक्टर इकोनॉमी होती है उसके अंदर किस तरीके से मनी का सर्कुलेशन होता है। तो हम कहां तक स्टिक है? हम सिर्फ हाउस होल्ड एंड फर्म्स तक स्टिक है, हमें गवर्नमेंट एंड फॉरेन सेक्टर के बारे में डिस्कस नहीं करना है। तो हाउस होल्ड के थ्रू
अभी हमने जो देखा, अब उसको हम डिटेल में इकोनॉमी के थ्रू किस तरीके से है उसको डिस्कस कर रहे हैं कि हाउस होल्ड से पैसा किसके पास ट्रांसफर हुआ। पहले सबसे पहले हाउस होल्ड ने सर्विसेज प्रोवाइड की। Household provide the factor services of factor of production to the firms. Land, labor, capital, entrepreneur. These are the factor services which are provided by household to firm. हमने देखा है क्योंकि फर्म्स को क्या करना है, प्रोडक्शन करना है, और जब फर्म्स को प्रोडक्शन करना है गुड्स एंड सर्विसेज का, तो फर्म्स को किसकी रिक्वायरमेंट रहेगी, लैंड की रिक्वायरमेंट रहेगी, लेबर की रिक्वायरमेंट रहेगी, कैपिटल की रिक्वायरमेंट रहेगी, एंड एंटरप्रेन्योर हु इज डूइंग द बिजनेस। तो सबसे पहले हाउस होल्ड ने फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड की है फर्म्स को, एंड देन फर्म्स क्या करती है, फर्म्स इन सर्विसेज का जब यूटिलाइजेशन करेगी तो फर्म्स को उनके बदले में क्या देना पड़ेगा, पेमेंट करना पड़ेगा कुछ ना कुछ। तो लैंड के लिए फर्म्स क्या देती है, रेंट, लेबर के लिए वेजेस, एंड कैपिटल यूटिलाइज होगी तो इंटरेस्ट, एंड देन एंटरप्रेन्योर्स के लिए प्रॉफिट। फाइन। तो यहाँ पर फर्म्स ने जब इन फैक्टर सर्विसेज का पेमेंट किया है इस फॉर्म में, दिस इज नॉन एज अ फैक्टर पेमेंट। इसको हम क्या बोलते हैं, फैक्टर पेमेंट बोलते हैं। तो यहाँ पर फर्म्स हाउस होल्ड को क्या करती है, फैक्टर पेमेंट कर रही है। जो भी सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही है थ्रू हाउस होल्ड, फर्म्स उसको यूटिलाइज करके उसके बदले में पेमेंट कर रही है हाउस होल्ड को। तो अब मनी किसके हैंड में आ गई, हाउस होल्ड के हैंड में आ गई। अब हाउस होल्ड क्या करेगा उस मनी का, हाउस होल्ड उस मनी को फर्म्स को देगा। किस फॉर्म में देगा, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, क्योंकि जो गुड्स एंड सर्विसेज बनाई जा रही है वो गुड्स एंड सर्विसेज का कंजम्पशन कौन करेगा, हाउस होल्ड करेगा। तो जब हाउस होल्ड गुड्स और सर्विसेज का कंजम्पशन करेगा और गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करेगा, देन हाउस होल्ड वो मनी किसको रिटर्न कर रहा है, रिटर्न बोलेंगे या किसको पे कर रहा है, वो मनी पे कर रहा है वो फर्म्स को। दैट इज नॉन एज कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। एंड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जिसको हम बोलते हैं गुड्स एंड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर किया जा रहा है गुड्स एंड सर्विसेज पर। अब उसके बदले में जो पैसा हम दे रहे हैं फर्म्स को, फर्म उसके बदले में हमें क्या दे रही है, गुड्स एंड सर्विसेज। तो ये था हमारा सर्कुलर फ्लो इन टू सेक्टर इकोनॉमी, जहां पर हम दो सेक्टर्स है इकोनॉमी की, उन्हीं की बात कर रहे हैं। वन इज हाउस होल्ड एंड अनदर वन इज फर्म, जहां पर हाउस होल्ड ने फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड की है टू द फर्म, एंड फर्म ने बदले में किया था कि मनी का सर्कुलेशन हो रहा है, एंड हाउस होल्ड से गुड्स एंड सर्विसेज इकोनॉमी की इकोनॉमी की आई चल रहा है। वहां पर हम लोग कंसीडर करेंगे बाई कुछ चीजें हमें माइंड में सेव करनी है। बेस्ड ऑन चीजें नॉन फॉर थिंग दैट शो इट मस्ट बी वन सेक्टर टू अनदर इन द इकोनॉमी। जब हम सिंपल इकोनॉमी की बात कर रहे हैं वहां पर ओनली टू सेक्टर्स ही होने चाहिए। कौन कौन से दोनों सेक्टर्स होगा, वन इज हाउस होल्ड एंड द अनदर वन इज फर्म्स। एंड इट इज अज्यूम, ये भी अज्यूम किया जा रहा है कि जो हाउस होल्ड है वो हाउस होल्ड क्या कर रहा है, अपनी कंप्लीट इनकम को, उसकी जो भी इनकम अर्निंग हो रही है सोर्सेज से, वो कंप्लीट इनकम को एक्सपेंडिचर कर रहा है, बिल्कुल भी सेव करके नहीं रख रहा। सपोज करते हैं कि मुझे इनकम जनरेट हुई है 10,000 रुपीज। अब जो 10,000 रुपीज मुझे इनकम जनरेट हुई है, मैंने उसमें से कोई भी मनी सेव करके नहीं रखी अपने लिए, मैंने उस सारे 10,000 रुपीज को एक्सपेंड कर दिया कुछ ना कुछ गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करने में। तो उसको बोलते, यहाँ पर ये कंडीशन अप्लाई होगी कि जो हाउस होल्ड है वो अपनी कंप्लीट इनकम को क्या कर रहा है, एक्सपेंडिचर कर रहा है, उसका कोई भी पार्ट वो सेव करके नहीं रख रहा, नो सेविंग। एंड द अनदर थिंग दैट इज फर्म्स की पॉइंट ऑफ व्यू से हमें ये अज्यूम करना है कि जो फर्म्स है, जो भी गुड्स एंड सर्विसेज दे आर प्रोड्यूसिंग, वो क्या कर रही है, वो सारी की सारी गुड्स एंड सर्विसेज को सेल कर रही है टू द हाउस होल्ड। वो भी कुछ भी बचाकर नहीं रख रही, कोई भी अपने पास कोई भी सामान या कोई भी स्टॉक अपने पास नहीं रहेगा। तो जो फर्म्स है वो किसके लिए प्रोड्यूस कर रही है, हाउस होल्ड के लिए, और वो हाउस होल्ड को कंप्लीट गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है। तो दीज आर दी अजम्पशंस ऑफ सर्कुलर फ्लो इन सिंपल इकोनॉमी,
कि देयर मस्ट बी ओनली 2 सेक्टर्स एंड कौन से 2 सेक्टर्स है, हाउस होल्ड एंड फर्म्स। एंड हाउस होल्ड अपनी कंप्लीट इनकम को क्या कर रहा है, एक्सपेंडिचर कर रहा है, एंड फर्म्स क्या कर रही है, अपनी सारी गुड्स एंड सर्विसेज को सेल कर रही है, उनको अपने पास रिजर्व करके नहीं रख रही। Then one more topic that is stock and flow। अब स्टॉक क्या होता है एंड फ्लो क्या होता है, पहले हम देखते हैं स्टॉक के बारे में। स्टॉक इज मेजर्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। जब हम किसी चीज को मेजर करते हैं जिस पॉइंट ऑफ टाइम की हम बात कर रहे हैं, सपोज करते हैं अगर हम बोलते हैं कि मेरे अकाउंट में 2020 में इतना मनी था 10 लाख रुपीज से, फाइन। तो ये क्या हुआ, एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम में मेरे अकाउंट में जो चीज थी दैट इज माई स्टॉक। और वहीं जब हम बात करते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, मतलब कि अगर हम देखें कि पर डे पर वीक मेरे अकाउंट में कितना पैसा था, ठीक है, कितना इनफ्लो हो रहा था, कितना आउटफ्लो हो रहा था। सपोज करते हैं आपको जो पॉकेट मनी मिली है, अगर कोई पूछेगा कि व्हाट इज योर पॉकेट मनी, तो आप जो एग्जैक्ट अमाउंट बताओगे दैट इज योर स्टॉक। अब उस पॉकेट मनी से आपने कितना इनफ्लो किया है और कितना आउटफ्लो किया है, कितना उसका एक्सपेंडिचर किया है पर डे में, पर वीक में, दैट विल बी नोन एज फ्लो। तो जो एक पीरियड ऑफ टाइम में हम कैलकुलेशन करते हैं दैट इज अ फ्लो, और जो हम एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में काउंट करते हैं उसको हम बोलते हैं स्टॉक। इसी के साथ आपका फर्स्ट चैप्टर सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम कंप्लीट होता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा इसके बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। एंड आपको कोई डाउट है या कुछ पूछना हो तो भी आप कमेंट बॉक्स में बताइए। एंड अगर पसंद आया वीडियो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आने वाले वीडियोस के बारे में आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू सो मच।